अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान आया था, उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी उनके ऊपर कड़ी तनकीद हो रही है और कुछ लोग उनके हक हमायत में भी आ गए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा 23 मार्च की एक परेड हुई थी, उस परेड के बाद जो है वो आज आपको पता है कि 23 मार्च के बाद फिर ईवान सदर में तकरीब होती है और मुल्क के जो नामवर शख्सियात होती हैं, जिनकी कुछ खिदमात होती हैं, उन्हें जो है वो कुछ कौमी एज़ाज़ात से नवाज़ा जाता है। और इसके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंतहाई ख़तरनाक बयान दिया, बयान क्या धमकी दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि नवाबशाह जो एक इलाका है सिंध का, वहाँ पे NA 207 है, वहाँ पे ना ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और ज़िमनी इंतखाब में वहाँ पे हिस्सा जो ले रही हैं एक मोहतरमा है, आप सब वाकिफ़ होंगे, आसफ़ा भुट्टो साहिबा, सदर ज़रदारी साहिबा की माज़रत चाहता हूँ, सदर ज़रदारी साहब की बेटी हैं। तो नाम उन्होंने साथ में भुट्टो लगाया हुआ है, भुट्टो का वोट जो कैश करना होता है। वो वहाँ से उस हलके से जो है ना वो हिस्सा ले रही हैं, अमली सियासत शुरू करेंगी और उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। और मज़े की बात देखें कि उनके मुखालिफ जितने भी उम्मीदवार आए हैं, उन तमाम के जो है ना कागज़ात नामज़दगी ही मुस्तरद कर दिए गए हैं। और अब अगर देखा जाए तो उनके ख़दशात तो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अगर इंसान की कोई अपनी काबिलियत हो या अवाम में मकबूलियत हो, तो फिर तो इंसान जो है वो उसे पता होता है कि यार इलेक्शन जो है वो मैं कंटेस्ट करूँगा और अवाम मेरे साथ है, अवाम की मकबूलियत मेरे साथ है, काफ़ी मेरे साथ हमायत मौजूद है, अवाम मुझे वोट देंगे और मैं जीत जाऊँगा। लेकिन जब पता हो कि एक बंदा है कि यानी कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का कोई काम नहीं किया और उसकी मुकम्मल जो एक सीवी है ना, सियासी सीवी, वो सीवी यही है कि वो जी बेनज़ीर भुट्टो की बेटी थी और मौजूदा सदर जो हैं वो आसफ़ ज़रदारी साहब की बेटी है। तो उसकी सीवी में इसके अलावा सियासी तौर पे कोई चीज़ जब है ही नहीं, अवाम में उसकी कहाँ से मकबूलियत होगी? और दूसरा देखें कि ये लोग समझ गए हैं इस चीज़ को, इन्हें पता है कि अवाम जो है ना वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और उसकी सोच अब किस हद तक तब्दील हो गई है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये जिन्हें लॉन्च किया जा रहा है, अवाम ने तो इनके बड़ों को मुस्तरद कर दिया है। तो इन्हें कहाँ कौन वोट देगा? ये तो अब फ़ॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं ऐवानों में बेशर्म बन के और ज़रा इन्हें जो है ना वो शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। हालाँकि अपने भी लोगों के इनके जो अपने लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। तो ये मामला है कि अब ना मोहतरमा को अकेले दौड़ा के फर्स्ट लाने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो आज इनामात नवाज़िशात की गई हैं, जो सरकारी एज़ाज़ात नवाज़े गए हैं, उनके ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एक तो सहाफ़त के अंदर जो एज़ाज़ात दिए गए हैं, वो जब मैं आपको नाम बताऊँगा तभी आपको समझ आ जाएगी कि उन्हें एज़ाज़ किस बिना पे दिए गए हैं। एक सुहेल वड़ाई साहब का नाम चल रहा है और सुहेल वड़ाई साहब की पता नहीं कौन-सी ऐसी सहाफ़ती खिदमात है जिनकी वजह से उन्हें ये एज़ाज़ अता कर दिया गया है। और सुहेल वड़ाई साहब का जो प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ, वो एक फॉर्मल सा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो किसी न किसी गेस्ट के साथ वो सारा दिन स्पेंड कर लेते हैं और वो एक वीडियो बना के उसकी जो है वो अपलोड हो जाती है और टीवी चैनलों पे चल जाती है। दूसरा एक नाम वकार सती साहब हैं और वकार सती साहब जो हैं वो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, अगर आप नहीं वाकिफ़ तो आप जाके सिर्फ़ उनकी एक दफ़ा ना टाइमलाइन देख लें, ट्विटर देख लें, आप सबको उनका पता चल जाएगा कि वो उनके ख़यालात और नज़रियात क्या हैं और उनकी सहाफ़त क्या है। उनकी सहाफ़त सिर्फ़ यही है कि जो इस वक़्त हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, जो एक माफ़िया ही कह सकते हैं इन्हें, और क्या कहा जा सकता है, उन्हें खुश करना है और उनके हक़ में बयानात देने हैं और मुखालिफ़ इन सब का तो अब इमरान खान ही रह गया, बाकी सब तो एक तरफ हो गए हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो लिखना और बोलना और टीवी चैनल्स पे बयानियाँ चलाना, सोशल मीडिया पे बयानियाँ चलाना, ये उनकी खिदमात हैं। इसके अलावा ग़रीदा फ़ारूक़ी साहब की सहाफ़ती खिदमात को देखते हुए उन्हें भी एज़ाज़ से नवाज़ा गया है और ग़रीदा फ़ारूक़ी साहब की सहाफ़ती खिदमात आप सबके सामने हैं। सुनता उन्हें कोई है नहीं है। उनका जो एक शो चलता है, आप सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर जाके ना उनके जो शो के एपिसोड हैं, उनके सिर्फ़ व्यूज़ देख लें। मेरा छोटा-सा चैनल है और मेरी वीडियोज़ के व्यूज़ मुझे पता है कि उनसे ऊपर चले जाते होंगे। तो उनकी भी खिदमात सिर्फ़ यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करने हैं
और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उन्हें खुश करना है और उनकी खुशामद करनी है। और इसके अलावा उनकी सहाफ़ती खिदमत तो कोई नज़र नहीं आती। और सबसे एक इम्पोर्टेंट जो एज़ाज़ दिया गया है वो नवाज़ा गया है वो आईजी पंजाब साहब जो उस्मान अनवर साहब हैं ना, उन्हें पुलिस में जो इस्लाहात हैं और उन इस्लाहात समेत मज़ीद खिदमात पर हलाली इम्तियाज़ से नवाज़ा गया। ठीक है? अब उस्मान अनवर साहब जो आईजी पंजाब हैं, एक तो पुलिस की इस्लाहात की मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन-सी इस्लाहात हो गई हैं ये पिछले कुछ अरसे के अंदर। शायद ये इस्लाहात हो गई हैं कि अब ना किसी मर्द का हया किया जाना है, ना किसी खातून का हया किया जाना है और पुलिस को खुली इजाज़त है कि वहशी और दरिंदों की तरह बन जाओ और अवाम को जो है वो सड़कों के ऊपर घसीटो, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है। और शायद ये इस्लाहात उन्होंने की है या उनकी जो मज़ीद जो खिदमात है अगर उनके ऊपर नज़र डाल ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से दीवार के साथ लगाया और रियासत की जो एक फ़ोर्स है, पुलिस फ़ोर्स है, उसे जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ जिस तरह जिस ज़ोर-ओ-शोर के साथ इस्तेमाल किया गया, शायद उनकी ये खिदमात हैं। इनके दौर में आप सब जानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान के घर के ऊपर किस तरह से रेड्स की गईं और पुलिस जो है उसने किस तरह से इमरान खान के घर का दरवाज़ा तक गिराया। इमरान खान के घर के ऊपर सारी रात शेलिंग होती रही। ये खिदमात हैं या इमरान खान के कारकुनान जो हैं उन्हें जिस तरह से ज़ुल्म-ओ-सितम का सामना करना पड़ा पुलिस की जानिब से, शायद ये खिदमात हैं उनकी जिनकी वजह से उन्हें ये इस एज़ाज़ से नवाज़ा गया है। और एक मासूम ज़िले शाह जो है उसका हम कैसे ज़िक्र करना भूल सकते हैं। एक भोला-भाला एक मज़ूर बच्चा था वो और अल्लाह ताला का एक बड़ा प्यारा तख़लीक़ थी वो। वो भी उस्मान अनवर साहब के दौर के अंदर जाँ बहक हुआ है और उसे कुछ लोग इसके ऊपर तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर ही पता चलेगा ना कि वो मामला क्या था, किसने किया है क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि ये पुलिस का करना है, पुलिस वाले कहते हैं कि पीटीआई के अपना जो लोग हैं उन्होंने किया है। ख़ैर ये छोटी-छोटी इनकी खिदमात थी, उसके बदले में जो है वो इन्हें एज़ाज़ात से नवाज़ा गया है। इनके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालनी थी वो मैंने डाल दी है और लगता है इसी तरह के जो अंग्रेज़ दौर था बिल्कुल वही दौर शुरू हो चुका है और जो हुक्मरान हैं उन्होंने अवाम को ये बता दिया है कि भई या तो हमारे गुलाम बन के रहो और गुलामी को कबूल कर लो। अगर गुलामी नहीं कबूल कर सकते तो फिर ये देख लो आप लोगों के साथ ये होगा जो हमारे साथ होगा, हमारी गुलामी कबूल करेगा और हमारे तलवे चाटेगा और हमें खुश करेगा, हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसे इसी तरह जो है ना हुकूमती एज़ाज़ात जो है उसके ऊपर निछावर किए जाएँगे। ये शायद पैगाम देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं जो शाहिद अफ़रीदी साहब वाला मामला है। शाहिद अफ़रीदी साहब वाला मामला जो है ना वो 2 दिन से गर्दिश में है। मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि शाहिद अफ़रीदी साहब ने ना एक बयान दे दिया था और बयान उन्होंने ये दिया था कि जी दोनों हुकूमत और अपोज़िशन दोनों में अच्छे लोग होते हैं और दोनों को साथ मिल के चलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया था कि एनआरओ के हवाले से एनआरओ जो है ना वो सिर्फ़ इदारे के सरबराह के पास होना चाहिए, किसी वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार नहीं होना चाहिए एनआरओ देने का। इसके ऊपर उनके ऊपर काफ़ी कल से तनकीद हो रही है और जो तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं ना, उनका बड़ा जेन्युइन एक कंसर्न है इस हवाले से। वो ये है कि जब पीटीआई के खिलाफ पाकिस्तान में ज़ुल्म बर्बरियत जारी रही, तब शाहिद अफ़रीदी साहब बिल्कुल खामोश रहे हैं। इसके हवाले से वो कुछ मिसालें देते हैं, यानी कि इमरान खान के घर के ऊपर जब शेलिंग हुई, तब शाहिद अफ़रीदी साहब ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। और इसी तरह से जब इमरान खान के ऊपर गोलियाँ चलीं और कातलाना हमला हुआ जिसमें वो शदीद ज़ख्मी भी हो गए और उनकी टाँग के ऊपर प्लस्तर भी रहा महीनों तक के लिए, तो तब भी शाहिद अफ़रीदी साहब का किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। फिर जिस तरह 9 मई के वाक़ये के बाद पीटीआई के ऊपर जिस तरह से एक दबाव बढ़ाया गया और पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और काफ़ी सारे विजुअल्स आए और अब भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे भी कोई पीटीआई का झंडा उठा के घूम रहा होता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है, घसीटना शुरू कर देती है। वो इतना लिहाज़ नहीं करते कि इसके साथ फैमिली है, खातून है या ख़वातीन है। ख़वातीन का क्या इन्होंने लिहाज़ करना है, ये पुलिस वाले तो खुद ख़वातीन को घसीट रहे होते हैं बालों से पकड़ के। ये वीडियोज़ तो सारी मौजूद है ना। तो उनका जेन्युइन कंसर्न यही है कि तब तो शाहिद अफ़रीदी साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म का उनका बयान नहीं आता कि ये ज़ुल्म हो रहा है या बर्बरियत हो रही है।
लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म, तो तब वो उन्हें मुबारकबाद देनी भी याद आ जाती है, तब उन्हें मुफ़ाहमत भी याद आ जाती है। और दूसरी तरफ उनके हवाले से सईद अजमल साहब ने एक आज प्रोग्राम में बयान दिया है कि अफरीदी साहब जो है ना वो क्रिकेट में भी सियासत करते रहे हैं। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कैसे ठीक कहा है? चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2009 जब चल रही थी तो कप्तान थे यूनुस खान साहब, और एक बड़ा मशहूर वाक़या, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स अब इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि जी हमें इकट्ठा किया गया था और कुरान मजीद के ऊपर हलफ़ लिया गया था कि हम जो है वो जाके बयान दें मैनेजमेंट को कि हमें यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलना। और इसके ऊपर मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि ये शाहिद अफरीदी साहब थे जिन्होंने इन तमाम क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया था और उनसे बयान दिलवाया था। मैं ये कोई ख़बर नहीं दे रहा या बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कुछ रिपोर्ट हो रही हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये तो वही क्रिकेटर्स बता सकते हैं। बहरहाल सईद अजमल साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जब ये कुरान के ऊपर हलफ़ वाली बात आई थी। तो सईद अजमल साहब का आज ये बयान आया कि अफरीदी साहब जो है ना वो क्रिकेट में भी सियासत करते रहे हैं। और आखिर में जो बात करेंगे वो राना सनाउल्लाह के हवाले से करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज मज़ीद एक दफ़ा फिर से जो है ना वो धमकी दे दी है, और धमकी उन्होंने ये दी है कि इमरान खान का वजूद ही प्रॉब्लम है। अब हुआ कुछ इस तरह, ये राना साहब ने पहले भी इस तरह का एक बयान दिया हुआ है कि इमरान खान जो है उसका वजूद प्रॉब्लम है और सियासत से वो दूर हो जाए तो मसले और मसाइल हल हो सकते हैं। और आज फिर जब उन्होंने ये बयान दिया ना, और बयान इस तरह से दिया कि मुफ़ाहमत की बात हो रही थी, तो उनसे एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान से आपको क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान तो सियासी तौर पे अब बिल्कुल मंज़र आम पे मौजूद ही नहीं है, उनका नाम चलता नहीं है। ये हालाँकि टीवी के ऊपर बैठी हुई उन मोहतरमा ने, जो एंकर थी, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई कहा, इमरान खान भी नहीं कहा। उनका नाम, उनके नाम चल सकता है, तस्वीर उनकी पे पाबंदी है, बयान उनका कोई नहीं आता, और ख़ुद वो जेल में है, वो तो बिल्कुल मंज़र से गायब हैं। तो इसके ऊपर राना साहब ने कहा कि नहीं, इमरान खान के वजूद से मसला है, और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो खुली-खुली कत्ल की धमकी है। और बिल्कुल बात भी इसी तरह है कि इमरान खान के वजूद से जो मसला है, वजूद से मसला तो जब आप कह दें कि वजूद से मसला है, या तो आपने कहा हो कि सियासी वजूद से मसला है। तो इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा फिर दूसरे एक प्रोग्राम में अपनी जो है वो इस बात के ऊपर वज़ाहत देने की कोशिश की जियो पे कि नहीं जी, मैं सियासत के हवाले से कह रहा था। तो अगर राणा साहब आप सियासत के हवाले से कह रहे होते, तो फिर तो जो एंकर का सवाल था वो, और उसने जो बात की थी कि इमरान खान सियासी तौर पे तो अब बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है और जेल में बैठा हुआ है। तो लेकिन मसला इन्हें वजूद से ही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये बात कह चुके हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेगा, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि अगर ये इस हद तक चले गए हैं, तो फिर ये नहीं रहेंगे, मैं तो रहूँगा। अब इन लोगों को इमरान खान से मसला क्या है? इन लोगों को इमरान खान से मसला सिर्फ़ ये है कि आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ ना अगर 10 से 12 साल, तो आपको एक जो सियासी मंज़रनामा नज़र आएगा ना, उसके अंदर 2 जमातें नज़र आएँगी। और वो मेन 2 जमातें थी, बाकी जो छोटी-छोटी पार्टीज़ थीं, वो कुछ पार्टीज़ हुकूमत की जानिब होती, मोस्टली हुकूमत की जानिब होती थी, जैसे एमक्यूएम होगी, वो तो हमेशा से हुकूमत के साथ ही है ना। उसे तो वो बस आप 1 से 2 वज़ारतों की हड्डी डाल दें और वो आपके साथ होती है। और बाकी जो है वो अपोज़िशन होती थी। पीपल्स पार्टी अपोज़िशन और नून लीग अपोज़िशन, बस ये 2 बारियाँ खेल रहे होते थे। एक जो आ जाती थी हुकूमत में, और दूसरी आ जाती थी अपोज़िशन में, और फ्रेंडली अपोज़िशन होती थी और एक-दूसरे को गालियाँ निकालते थे, और जैसे ही 5 साल मुकम्मल होते थे, फिर दूसरी आ जाती थी और फिर गालियाँ निकालना शुरू कर देते थे। अंदर से एक होते थे। इमरान खान ने आके इन सबको कर दिया एक्सपोज़। इमरान खान ने इन्हें एक्सपोज़ कर दिया और कौम को ये बता दिया है, और इनके चेहरों से नकाब उतार के दिखा दिया, नंगा कर दिया इन्हें कि ये देखें, ये लोग आप लोगों के साथ करते क्या रहे हैं। एक-दूसरे को गालियाँ निकाल के ये लोग ईवानों में आते थे, और आके आपस के जो इनके जो इख्तिलाफ़ात आपको दिखाते थे, वो तो है नहीं थे। इन सब का मेन जो मुद्दा होता था, वो एक ही होता था, और वो मुद्दा होता था हुकूमत में आके माल बनाना। तो इस वजह से अब जब ये देख लिया इन्होंने, और अब कौम ने ये सब जब देख लिया और कौम ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया इन हालिया इंतखाबात में, तो अब इन्हें सर्वाइव करने के लिए अब इन्हें सियासत तो आती नहीं है। ये तो हमेशा से आते ही इसलिए इसी तरीक़ाकार से हैं कि जी जो इक़्तिदार देने वाले हैं, उनका जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, और ज जो जाके इस चीज़ की हामी भरता है कि हम जो है वो आपको अच्छे तरीके से सर्व करेंगे, तो उसे इक़्तिदार मिल जाता है।
इनकी अपनी स्ट्रगल, अपनी जो अवाम के अंदर जड़ें होती हैं, वो नहीं है। तो अब अवाम के सामने जब ये नंगे हो गए, एक्सपोज़ हो गए और जिसने इन्हें एक्सपोज़ किया है, वो तो इनका फिर सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना, तो उनके वजूद से तो इन्हें खतरा होगा ही। तो ये मामला थे, ये आप तक पहुँचाए। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।